Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue forex. Okay, so in forex, in last class I covered ask and bid rate. Okay, so उसी को आज भी कंटिन्यू करेंगे. आस्क और बिड रेट को उसके एक दो एग्जाम्पल और करवा देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे. ओके, एज आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास की आगे नेक्स्ट क्लास में भी एक दो एग्जाम्पल कराऊंगा इसके आस्क एंड बिड रेट, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कंसेप्ट समझना जरूरी है. अगर ये समझ नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे. तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था बेस मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम क्या घर बनाते हैं अपना, तो वहां पर क्या है, बेस मजबूत करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं. हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज में पकड़ बनानी है तो उसका पहले बेस मजबूत करना है. ओके, सो इन लास्ट क्लास आई कवर आई थिंक 4 एग्जाम्पल. Now I am going to cover example number 5. So देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, देखो येन और येन डॉलर. कितना गिवन है, 130 और 130.35. ओके, और यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यूएस फॉर बॉन्ड, यूएस फॉर बॉन्ड्स एक्सपोर्ट टू जापान एंड receivable in कितने 10 लाख. How much dollar US firm will receive to sell in 10 lakh. ओके, अब क्या था, देखो इसमें डॉलर का रेट गिवन है, कितना है, $1 में कितने, ये बिड रेट और क्या है आस्क रेट. और मैंने लास्ट क्लास में बताया था बिड रेट को होता है जिस रेट पे बैंक क्या करता है, बाय करता है, वो है बिड रेट. और जिस रेट पे बैंक क्या करता है, सेल करता है, उसे क्या कहते हैं, आस्क रेट. ओके, अब उसके बाद चलेगा, एक यूएस फर्म है, वो बॉन्ड को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जापान, और क्या रिसीव, उससे कितने डॉलर रिसीवेबल होंगे, 10 लाख. और हाउ मच डॉलर यूएस फर्म विल रिसीव टू सेल इन 10 लाख. अगर हम क्या, जो यूएस की फर्म है और वो क्या है, उसे एन मिलेंगे, एन रिसीव होंगे, और उसे क्या करेगा, वो सेल करता है, क्योंकि एन तो वहां पर चलती नहीं यूएस में. ओके, तो अब यहाँ पता लगाना है कितने डॉलर रिसीव होंगे. सो अब देखो आंसर, पहले हमेशा बना लेना, क्या क्या बनाना है, बैंक बना लो, बैंक, ये बैंक है. ओके, ठीक है. अब यहाँ पर ये फर्म है, ये है यूएस और ये जापान. अब इन्होंने इतनी क्या मिलेगा, ये एक्सपोर्ट करेंगे, यूएस वाला, ये फर्म करेगी एक्सपोर्ट, और इसे इसके बदले मिलेंगे एन, कितने, 10 लाख. ओके, 10 लाख एन मिलेंगे. अब ये क्या करेगा, फर्म जाएगी यहाँ पर, इसे क्या दे देगी, बैंक को एन दे देगी, और उसके बदले में क्या मिलेंगे, यहाँ पर डॉलर. ओके, अब देखो यहाँ डॉलर मिलेंगे. अब देखो बैंक क्या कर रहा है, बैंक डॉलर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है. हमें बैंक के थ्रू क्या समझना है, बैंक क्या कर रहा है, सेल कर रहा है. और यहाँ पर क्या है, देखो, और रेट किसका गिवन है, बैंक का ही गिवन है, और डॉलर का रेट गिवन है. तो अब जब बैंक सेल कर रहा है तो यहाँ पर क्या निकाले, कौन सा रेट लगेगा, आस्क रेट. ओके, ये हमेशा ध्यान में रखना है. तो अब क्या है, देखो कितने हैं, ये एन कितने हैं, 10 लाख. अपॉन में कितना आएगा, आस्क रेट कितना है, 130.35.
अगर बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचोगे ना तो गलती करने के बहुत ही कम चांस बच जाते हैं। ओके, और अब देखो क्या करना है, डिवाइड कर दो। कितने आ रहे, 7,671.653 डॉलर, मतलब इतने डॉलर रिसीव होंगे यूएस फर्म को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6, इसमें जो क्या है, इसमें दिया है पाउंड डॉलर इक्वल टू ठीक है ठीक ठीक 1 डिवाइड बाय 1.3, ये आ गया 0.7692। यहाँ पर और नेक्स्ट लेते हैं 1 डिवाइड बाय 1.3, यहाँ पर ले लो 0.7407। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या दिया, इसका मतलब क्या हो गया, $1 इक्वल टू कितने पाउंड बनेंगे इसमें, 0.7692 और क्या 0.7407। ओके, अब यहाँ पर क्या है, यूके फॉर wants to import from US, okay, and payable in डॉलर, कितने डॉलर है, पेबल इन डॉलर, इसलिए 50,000। So how much pound required to buy $50,000। अब यहाँ पता करना है कितने पाउंड की रिक्वायरमेंट है जिससे क्या हो कितने डॉलर को बाय कर सकें। ओके, यहाँ पर ध्यान से इसमें भी सुनो। अब एक बार पहले आप वीडियो पॉज करो, खुद से करो, ये बट रहा है। ओके, अब देखो क्या करना है, यहाँ पर भी वही कर लो। ये यूके है, यूके फॉर्म, और ये क्या है, यूएस है, और ये बैंक है। अब ये क्या है, इन्होंने क्या इंपोर्ट किया है, ठीक है, इंपोर्ट, और इन्हें पे किस में करना है, डॉलर में पे करना है। ठीक है, तो डॉलर में पे करेगा तो ये क्या होगा, ये क्या देगा, यूके फर्म देगी, क्या यूके फर्म देगी यहाँ पर पाउंड, ठीक है, और उसके बदले में क्या लेगा, डॉलर। ओके, डॉलर लेगा, डॉलर। तो अब क्या है, देखो रेट किसका गिवन है, डॉलर का, और यहाँ पर डॉलर क्या कर रहा है, बैंक क्या कर रहा है, देखो बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचो। देखो बैंक क्या करेगा, बैंक पाउंड क्या है, रेट किसका गिवन है, डॉलर का, तो डॉलर को देखो क्या करेगा, बैंक सेल करेगा। ओके, बैंक सेल करेगा और उसके बदले में क्या लेगा, पाउंड लेगा, मतलब बैंक सेल करेगा। और सेलिंग प्राइस कितना, ये एक मिनट क्या लिखा है, 7692 और क्या है 7407। गलत, मैंने क्या बोला था, हमेशा बिड रेट कम रहेगा किसी एस्पिरेंट से, मैंने क्या गलत किया, किससे सही कर रहा है, क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 1.25।
इसे करो 0.8333 कर दो, ठीक है। इसे कितना करना है 0.833 बस इतना चेंज करना है, क्योंकि बिड रेट हमेशा कम रहता है किससे, आस्क रेट से। ओके, सो अब देखो क्या है, बैंक क्या कर रही है, बैंक डॉलर को सेल करेगी, यूके जो यूके की फर्म है उसे सेल करेगी, ठीक है। जब सेल करेगी तो कौन सा रेट अप्लीकेबल होगा यहाँ पर, बिड आस्क रेट वाला। कौन सा रेट, आस्क रेट। ओके, तो यहाँ पर करो, तो क्या आ जाएगा देखो, किसने गिवन है, बेस करेंसी क्या है, डॉलर है, और अमाउंट किसका गिवन है, डॉलर के गिवन है, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे, ठीक है। डॉलर 50,000 इंटू में 0.8333, 50,000 इंटू में 0.8333, ये आ गया है 41,665। ये है पाउंड। कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी यूके फर्म को टू बाय डॉलर। ओके, तो ये थे एग्जांपल्स आस्क और बिड रेट के, इनकी रिवीजन करनी है अच्छे से। ओके, और वीडियो पॉज करो और इसे लिखो, फिर उसका नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, करो जल्दी से। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कौन सा पॉइंट, नंबर 4। ओके, अभी थर्ड तक हो गया ना, अब 4 में जब क्या है, अब इसमें करेंगे कवर क्रॉस रेट। क्रॉस रेट क्या होता है बताओ जल्दी से, क्रॉस रेट। अब देखो, मुझे जाना है यूके। ओके, अब यूके में क्या चलता है, ये है यूके, अभी है इंडिया, और ये है बैंक, ये है पर्सन, ठीक है। अब इसे जाना है यूके, जाना है, ठीक है। यूके और यूके में क्या चलता है, पाउंड चलता है, पाउंड चलेगा है ना। पाउंड चलता है तो क्या करेगा, ये बैंक के पास जाएगा, ये क्या बोलेगा, तुम मुझसे पैसे ले लो, ठीक है, और तुम उसके बदले क्या दे दो, पाउंड दे दो, है ना। यही होगा ना, क्योंकि ये यहाँ से पाउंड लेगा तभी तो यूके में जा पाएगा। अब बैंक ने क्या बोला, बैंक ने बोला कि मेरे पास पाउंड नहीं है, मेरे पास क्या है, डॉलर है, डॉलर। और ऐसा होता भी है, काफी करेंसी ऐसी होती है जो बैंक में अवेलेबल नहीं होती हैं। ओके, तो उस केस में क्या है, क्रॉस रेट का यूज करते हैं। ओके, अब इसने क्या बोला, बैंक ने बोला मेरे पास डॉलर है, और डॉलर का रेट कितना है, $1 का रेट है 70 रुपए। कितना है, 70 रुपए। ओके, अब इसमें क्या बोला, डायरेक्ट पहले यूके चले जाते हैं। हाँ, यूके अब क्या हुआ, अब ये अगर यूके जाता है, ठीक है, अगर यूके चला गया, अब क्या बोलेगा, ये यहाँ पर बोलेगा यूके में, यूके वाली बैंक से वहां पर गया और बोला कि मुझे पाउंड चाहिए। ओके, उन्होंने बोला ठीक है, पाउंड मिल जाएंगे आपको, लेकिन इसने क्या बोला, मैं आपको इंडियन रुपीस दूंगा। ओके, बट वहां पर क्या था, वो उसने यूके की बैंक है, उसने क्या बोला, मेरे क्या है, मैं डॉलर्स एक्सेप्ट करता हूँ, क्या, डॉलर, नॉट रुपीस। ओके, जब डॉलर्स एक्सेप्ट करेगा तो अब क्या है, और उसका डॉलर का रेट कितना है, डॉलर का रेट है, डॉलर मतलब पाउंड, मतलब पाउंड, 1 पाउंड कितने डॉलर बनेंगे इसमें, 1.5 कर दो, $1.5। ओके, मतलब मैं 1 पाउंड कितने डॉलर कर दूंगा। अब इस वक्त तो डॉलर है ही नहीं, तो अब क्या करेगा, ये पहले क्या करेगा, पहले ये जाएगा, ये किसके पास, बैंक के पास जाएगा, क्या बाय करेगा, पहले बाय करेगा डॉलर बाय करने के बाद फिर वापस यहाँ से बाय करेगा डॉलर, फिर इसके बाद क्या करेगा, यहाँ से डॉलर लेके फिर सीधा यहाँ पर जाएगा, वहां पर क्या बाय करेगा, पाउंड को। तो इसे बोलते हैं क्रॉस रेट। ओके, अब यहाँ पर क्या है, बस यही क्रॉस रेट है, कुछ नहीं यहाँ पर। ओके, तो क्या समझ में आया कि जब
बैंक में एक क्या फॉरेन करेंसी किसी दूसरी कंट्री की अवेलेबल नहीं है और तुम्हें उसे उसकी जरूरत है, बट वहां पर अवेलेबल ही नहीं है बैंक में, तो आप क्या करोगे? तो ऐसे हम इसका यूज करते हैं क्रॉस रेट का। तो पहले क्या करते हैं, जो रेट जो दूसरी कंट्री जो एक्सेप्ट करती है, ठीक है, तो उसी को पहले बाय कर देते हैं, उसको उस करेंसी को, ठीक है, उस करेंसी को बाय करने के बाद फिर क्या करते हैं, अपनी देश में जो यहाँ होम करेंसी है, होम करेंसी से उस करेंसी को बाय करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो वहाँ की यूके की फर्म है, जैसे पाउंड है, तो वहां से पाउंड उसी रुपए से क्या करेंगे, बाय करेंगे। ओके, तो ये है क्रॉस रेट। तो अब देखो आना दे कुछ अब देखो क्या लिखा है, इट मे बी पॉसिबल दैट एक्सचेंज रेट्स ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी मे नॉट बी अवेलेबल अगेंस्ट होम करेंसी। अभी यही समझाया था क्या, ये पॉसिबल नहीं है कि जो फॉरेन करेंसी है वो ऑलवेज अवेलेबल हो, हर कंट्री की फॉरेन करेंसी किसमें, अगेंस्ट होम करेंसी के अगेंस्ट। ओके, और उसके बाद क्या है, इन दिस सिचुएशन एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमाइंड। In this situation, exchange rates are determined with the help of cross multiplication. Cross multiplication is called cross rate. आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जो उसका रेट निकालेंगे, कैसे करके निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना उसमें। ओके, और उसका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट करेगा, वी विल डिस्कस क्रॉस रेट इन 2 कैटेगरीज। अब हम क्या करेंगे, किसमें 2 कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है, क्रॉस रेट विदाउट बिड और आस्क रेट। क्रॉस रेट निकालेंगे किसके, विदाउट बिड और आस्क रेट। और क्या है दूसरा, क्रॉस रेट विद बिड और आस्क रेट। ओके, और पहले क्या था, इसमें क्या था डेफिनेशन में, डेफिनेशन क्या है इसमें, अगर क्या है एक्सचेंज रेट क्या लिखा, इट मे बी पॉसिबल दैट एक्सचेंज रेट ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी मे नॉट बी अवेलेबल। ये पॉसिबल है कि ऑल फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट अवेलेबल ना हो, तो उस बिहाफ में क्या करते हैं, उस बिहाफ में हमें क्रॉस रेट का यूज करना है। और उसकी कितनी कैटेगरी है, उन्हें 2 कैटेगरी में करेंगे। नंबर 1 क्या है, क्रॉस रेट विदाउट बिड और आस्क, और दूसरी क्या है, क्रॉस रेट विद आस्क और बिड रेट। ओके, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इम्पोर्टेंट है ये। ओके, तो इसे अच्छे से करना है। और सीधा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अच्छे से। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, देखो रुपीज अपॉन में डॉलर, ये था ना, रुपीज अपॉन में डॉलर कितना दिया, 70 रुपए 70, और दूसरा दिया है डॉलर अपॉन में पाउंड। पाउंड कितना गिवन है, ये गिवन है 105। ओके, अब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमें किसका रेट निकालना है, रुपीज अपॉन में पाउंड का। ओके, ये निकालना है। अब कैसे निकलेगा, देखो एक तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट डायरेक्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि यूनिटरी मेथड का यूज नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आगे जाके फंसोगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड में क्या है, देखो यूनिटरी मेथड में है $1 इक्वल टू कितने रुपए का, 70 का है। ओके, अब 1 पाउंड, एक पाउंड में कितने डॉलर की हुई है, इतना है ना, कितने डॉलर लगेंगे 1 पाउंड में,
तो क्या कर दो, इससे सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, सीधा आ जाएगा। इसका करो कितना, 1.5 इंटू में 7 कितना आ गया, 105। इसको डायरेक्ट हो गया ना, ऐसे नहीं करना है। इसमें भी रूल्स है, कोई रूल्स वैसे नहीं है कि बने हुए बुक में होते हैं, जो मैं बताऊं बस उसी को ध्यान सुनना है। क्या देखो, अगर क्या ये ऊपर वाला जो जिस करेंसी में दिया है हमेशा उसे ऊपर रखना है। जैसे ये क्या, रुपीज अपॉन में डॉलर, तो ऊपर क्या है, रुपीज। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ पर रुपीज रहेगा। क्या रहेगा, रुपीज। और रुपीज और क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी रुपीज ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी रुपीज ऊपर है और यहाँ पर भी रुपीज ऊपर है, तो ये सही है। अब यहाँ पर क्या है, 1 रुपीज अपॉन में डॉलर, ओके, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या है, डॉलर यहाँ पर आ गया, डॉलर अपॉन में क्या आ जाएगा, पाउंड। अब ये क्या है, अब देखो रुपीज, 1 डॉलर में कितने रुपीज है, 70 है ना। और नीचे कितने, 1 डॉलर तो बनी है ना, 1 डॉलर में 70 रुपए, और मल्टीप्लाई करोगे। और 1 पाउंड का मतलब 1 पाउंड, और कितने उसमें कितने डॉलर बन रहे हैं 1 पाउंड में, ये 105 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 1.5। कितना आएगा, 1.5। गलत कर दिया मैंने यहाँ पर, इसे करेक्ट कर लो, 1.5 आएगा। ओके, सो अब देखो यहाँ पर कितना है, 1.5। अब मल्टीप्लाई कर दो, 70 इंटू में 1.5 करोगे तो आएगा 105 रुपए, मतलब 1 रुपए डॉलर। इसका मतलब क्या है, पाउंड। 1 पाउंड में कितने रुपीज की जरूरत पड़ेगी, 1 पाउंड अगर खरीदोगे तो 105 रुपए देने पड़ेंगे, इसका मतलब ये है। ओके, अब एग्जाम्पल दूसरा देखो। अब यहाँ पर क्या है, रुपीज अपॉन में डॉलर दिया है, कितना, 70, और यहाँ पर दिया रुपीज अपॉन में पाउंड। पाउंड कितना दिया, ये 105। अब क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है डॉलर अपॉन में पाउंड। जो कितना होगा, ये आएगा, कर जल्दी से निकालना आंसर। अब देखो ऊपर क्या है, डॉलर, और यहाँ पर ऊपर क्या है, रुपीज है, तो यहाँ पर नहीं बन रहा, तो क्या करना है, लिखना पहले हमेशा ऊपर डॉलर ही को लिखना है। ऊपर क्या आएगा, डॉलर, और नीचे क्या आएगा, रुपीज। ठीक है, तो 1 डॉलर में कितने रुपए बन रहे हैं, 70, तो ऊपर कितने आएगा, 1 डॉलर। पहले पूरा ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, रुपीज आएगा ऊपर, क्योंकि इसे हमें काट देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये कट जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर आएगा पाउंड। ओके, अब देखो ध्यान से, 1 डॉलर में कितने रुपए बन रहे हैं, 70, तो 1 डॉलर ऊपर आएगा और 70 नीचे। और एक पाउंड में कितने रुपए बन रहे हैं, तो 1 पाउंड नीचे आएगा, और उसमें रुपए बन रहे हैं 105। हो गया ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे करो, डिवाइड कर दो, 105 डिवाइड बाय 70, ये आ गया ना, कितना, 1.5 डॉलर। इट मीन डॉलर 1 अपॉन में पाउंड। कितना, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है 1 पाउंड में इतने डॉलर बनेंगे। ओके, तो वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो एक बार जल्दी से। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, एन रुपीज इक्वल टू कितना है, सपोज कर देते 3.35। ओके, और यहाँ पर दिया है रुपीज अपॉन में डॉलर इक्वल टू 70, और तुम्हें यहाँ से निकालना है एन अपॉन में डॉलर, मतलब 1 डॉलर में कितने एन बनेंगे। ओके, इसे क्या कैसे करना है, देखो
आंसर क्या है? पहले क्या है, ऊपर क्या है, एन, ऊपर यहाँ पर देखो एन है, तो यहाँ पर लिख दो एन अपॉन में डॉलर इक्वल टू, ये निकालना है ना, ये तो कैलकुलेट करना है। तो क्या हो गया, एन अपॉन में ए रुपीस आ गया ना, रुपीस और इंटू में रुपीस ऊपर होगा और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे डॉलर। ठीक है, अब कर दो इसे। एन कितना है, 1 रुपए, मतलब 1 रुपए में कितने एन बन रहे हैं, 3.35 पैसा। तो इसका मतलब 3.35 अपॉन में 1, ओके, क्योंकि 1 रुपए का रेट है ना, तभी हम 1 ले रहे हैं यहाँ पर, और मल्टीप्लाई, और 1 डॉलर में कितने रुपए बन रहे हैं, तो 1 डॉलर और रुपए कितने, 70। अब कर दो इसको, इससे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 3.35 इंटू में 70, ये आ रहा है, कितने एन आ रहे हैं, 234 एन ये है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। इसमें कुछ हटके करते हैं थोड़ा, इसमें ले लो यहाँ पर रुपीस अपॉन में डॉलर, कितना है, 70। ओके, अब यहाँ पर क्या गिवन है, रुपीस अपॉन में डॉलर नहीं, यहाँ पर लेते हैं पाउंड अपॉन में, नहीं डॉलर अपॉन में पाउंड लेते हैं, डॉलर अपॉन में पाउंड, इसे मानते हैं कितना, 1.35 वही कर देते 15, और यहाँ पर क्या आएगा, रुपीस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर रुपीस अपॉन में डॉलर, कितना आएगा, डॉलर का रेट 70। ओके, अब तुम्हें यहाँ क्या निकालना है, यहाँ निकालना है तुम्हें पाउंड अपॉन में रुपीस, मतलब हमें रुपीस का रेट निकालना है, 1 रुपए में कितने पाउंड बनेंगे वो निकालना है। तो कैसे करना है इसे, देखो पाउंड अपॉन में रुपीस इक्वल टू, क्या करेंगे, पहले क्या, पाउंड को कहाँ आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए पाउंड, और यहाँ पर पाउंड ऊपर नहीं है, नीचे है, तो क्या करेंगे, डॉलर यहाँ पर आ गया, और डॉलर अपॉन में क्या आएगा, रुपीस। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा क्या, देखो पाउंड, हमें पाउंड का रेट दिया है, 1 पाउंड में कितने डॉलर बनेंगे, तो 1 कहां पर आएगा, 1 आएगा ऊपर, और पाउंड कितने डॉलर बनेंगे, उसमें बनेगा 1.5, और मल्टीप्लाई, और 1 डॉलर में कितने रुपए बन रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा ऊपर 1 डॉलर, अपॉन में कितने रुपए, 70। तो कर दो इसे, इसको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, तो और डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाय 105, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.009523, ये आ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, पाउंड अपॉन में रुपीस, इट मीन्स ₹1 इक्वल टू पाउंड कितना है, 0.009523, ये है। ओके, तो ये था एग्जाम्पल। अब क्या करना है, वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो जल्दी से। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें क्या है देखो, ये एन अपॉन में पाउंड, ये है कितना, ये दिया है, सपोज करो 195 कितना ले लेते हैं, 4525, ओके, और एन
अपॉन में रुपीज गिवन है कितना, ये गिवन है 3.2545। ओके, अब क्या कैलकुलेट करना है, अब करना है रुपीज अपॉन में पाउंड निकालना है, रुपीज अपॉन में पाउंड। क्या निकालोगे, निकालो जल्दी से। देखो क्या है, रुपीज अपॉन में पाउंड। तो पहले क्या है, रुपीज ऊपर होना चाहिए, देख बट इसमें देखो रुपीज कहाँ है, नीचे दिया हुआ है। तो क्या करना है, रुपीज अपॉन में एन और मल्टीप्लाई और एन अपॉन में पाउंड। ओके, अब क्या करना है, देखो अब 1 पाउंड में कितने रुपए, 1 रुपए में कितने पाउंड बना है, मतलब यहाँ पर रुपीज का रेट है तो 1 रुपए आ जाएगा। और कितने बन रहे उसमें 3.2545। ओके, अब एन देखो 1 पाउंड मतलब डिनोमिनेटर में कितना आएगा 1, हमें रेट किसका दिया, पाउंड का दिया है। और 1 पाउंड में कितने एन बनेंगे 195.45325। ओके, तो कर दो, क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे करो और जो आएगा उससे डिवाइड, तो सीधा हो जाएगा 195.4525 डिवाइड बाय 3.2545। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 60.0561। इसका मतलब क्या है, 1 पाउंड इक्वल टू कितने रुपीज है, 1 पाउंड इक्वल टू 60.0561। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, एग्जाम्पल 6 क्या आएगा, डॉलर अपॉन में यूरो, ये कर लेते हैं 1.35। ओके, अब यहाँ पर करते हैं क्या है, पाउंड अपॉन में, डॉलर अपॉन में पाउंड आ गया, यहाँ पर करते हैं पाउंड अपॉन में यूरो। यूरो कर दो कितना, ये कर दो कितना करें इसे कर दो 0.9645। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पर निकालना है डॉलर अपॉन में पाउंड, कैलकुलेट करना। आंसर क्या आएगा, ऊपर क्या है, डॉलर होना चाहिए, देखो ऊपर डॉलर है, ठीक है, डॉलर अपॉन में पाउंड कितना है, डॉलर अपॉन में, हमें पाउंड निकालना है। एक सेकेंड, डॉलर अपॉन में पाउंड, डॉलर अपॉन में पाउंड का चल, डॉलर पाउंड में ये क्या है, यूरो है, क्या ये यूरो। ओके, तो अब क्या आएगा, डॉलर अपॉन में यूरो और मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, ऊपर क्या आएगा, यूरो आएगा, अपॉन में क्या आएगा, पाउंड। ओके, अब देखो डॉलर रेट किसका गिवन है, यूरो का रेट गिवन है, तो यूरो कितना अपॉन में कितना आएगा, एक यूरो का रेट कितना है, कितना यूरो डॉलर बनेंगे 1.35 और मल्टीप्लाई, और यहाँ पर देखो किसका रेट गिवन है, यूरो का, तो यूरो का जिसका रेट गिवन है वो क्या है 1, और पाउंड कितना आएगा 0.9645। ओके, यहाँ पर 0.9645 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर यूरो का रेट गिवन है, 1 यूरो में कितने पाउंड बन रहे हैं, इतने, तो यहाँ पर पाउंड यहाँ पर था डिनोमिनेटर में, तो पाउंड डिनोमिनेटर में आया। ओके, तो कर दो इसे 1.35 डिवाइड बाय 0.9645, तो कितना आया, देखो ये आएगा डॉलर 1.3997। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, 1 पाउंड इक्वल टू कितना बन रहा है 1.3997। अब इसे भी लिख लो एक बार, फिर इसके बाद करूंगा कौन सा, जिसमें 3 रेट गिवन हो डिफरेंट, ऐसा भी आ सकता है। ओके, तो पहले इसे लिखो एक बार,
अब एग्जाम्पल नंबर देखो 7, एग्जाम्पल नंबर 7, ये 3 वे कोड। 3 वे मतलब जब तीन दे रखे हो प्राइस तब कैसे निकालना है, वो था 2 वे कोड और ये 3 वे कोड। 3 वे कोड लाइक रुपीज अपॉन में डॉलर, रुपीज अपॉन में डॉलर है कितना 70 और डॉलर अपॉन में यूरो कर दो कितना 1.20 और यहाँ पर कर दो यूरो अपॉन में पाउंड, कितना करना है यूरो अपॉन में पाउंड कर दो 1.35। ओके, अब यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, रुपीज अपॉन में पाउंड निकालना है, रुपीज अपॉन में पाउंड निकालना है। मेथड वे रहेगा कौन सा, ऊपर हमेशा क्या आना चाहिए रुपीज, तो रुपीज आ गया ना, और नीचे क्या है डॉलर। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ आएगा डॉलर, क्योंकि डॉलर कटना चाहिए तो यूरो आ गया। और इसके बाद क्या आएगा फिर से 3 वे कोड है तो 3 बने पूरे। अब यहाँ पर जो क्या है यूरो आ गया ना, यहाँ पर भी यूरो आना चाहिए क्योंकि यूरो से यूरो इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा तो क्या हो जाएगा रुपीज अपॉन पाउंड हो गया ना। अब देखो अब इसे राइट करो रुपीज अपॉन में पाउंड, नहीं रुपीज अपॉन में डॉलर। रेट किसका गिवन है डॉलर का, तो $1 का रेट कितना है, $1 और ऊपर 70 रुपए ये है ना। और यहाँ पर देखो डॉलर अपॉन में यूरो, रेट किसका यूरो का, तो 1 यूरो में कितने डॉलर बन रहे 1.2। ओके, अब ये किसका पाउंड का रेट गिवन है, तो पाउंड का रेट गिवन है तो क्या होगा 1 पाउंड अपॉन में 1.3। 1 पाउंड है ना, 1 पाउंड मतलब अब अपन में 1 पाउंड आएगा, अब उसके ऊपर कितना है डिनोमिनेटर में आएगा 1.35। ओके, क्योंकि 1 पाउंड में कितने यूरो बने, यूरो यहाँ पर है ना तो यूरो यहाँ लिखेंगे। अब कर दो कैलसी कहाँ है, करो इससे मल्टीप्लाई कर दो 70 इंटू में 1.2 इंटू में 1.35, ये आ रहा है कितना 113.4 रुपीज। इतनी 1 पाउंड कितने का है 113.4 का पड़ेगा। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर देखो 8, एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें देखो इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, इसी में जो क्या है रुपीज अपॉन में डॉलर कितना है 70। ओके, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ रेट चेंज कर देते हैं क्या, अब डॉलर का रेट लिख देते हैं यहाँ पर क्या है यूरो अपॉन में डॉलर, यूरो अपॉन में डॉलर तो 1.12 था ये 0.8333। ओके, और पाउंड कितना है, पाउंड यूरो अपॉन में पाउंड गिवन है, यूरो अपॉन में पाउंड कितना गिवन है, यूरो अपॉन में पाउंड है 1.35। फिर कितना चेंज किया है, अब इसमें निकालो रुपीज अपॉन में पाउंड। ठीक है, करो फिर से देखो क्या करना है। अब रुपीज अपॉन में पाउंड कैलकुलेट करना है, तो रुपीज ऊपर होना चाहिए, ठीक है ऊपर है, अपॉन में डॉलर, और यहाँ पर भी डॉलर आना चाहिए, डॉलर है और डॉलर, और नीचे क्या आएगा यूरो। ओके, और यहाँ पर क्या आना चाहिए यूरो आना चाहिए, और यहाँ पर क्या आना चाहिए डॉलर, नहीं पाउंड, पाउंड। ओके, क्योंकि ये क्या ये कट जाएगा, ये कट गया तो क्या बच गया रुपीज अपॉन में पाउंड। ओके, अब देखो क्या करना है, रुपीज अपॉन में पाउंड, अपॉन में डॉलर, $1 में कितने रुपए हैं 70 मल्टीप्लाई। अब डॉलर और यूरो, रेट किसका गिवन है डॉलर का, डॉलर का रेट गिवन है, यहाँ पर क्या आएगा 1 और नीचे कितना आएगा 0.8333। आया समझ में, यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर रेट डॉलर का गिवन है, तो डॉलर $1 कितने का है, $1 में कितने पाउंड बन रहे हैं, यहाँ पर पाउंड यूरो कितने बन रहे हैं 0.833। अब उसके बाद क्या है यूरो कितना, अब यहाँ पर किसका रेट गिवन है पाउंड का, पाउंड मतलब 1 पाउंड, 1 पाउंड उसमें कितने यूरो बन रहे हैं 1.35 कर दो 70 इंटू में 1.35 और डिवाइड कर दो इससे 0.8333 कितना आ रहा है
113.4 ये था ना आंसर। देखो ये आ गया ना, सिर्फ क्या यहाँ पर चेंज किया, ये यहाँ पर था यूरो का रेट गिवन था और यहाँ पर डॉलर कर दिया है। ओके, सो वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, जल्दी से लिखो। सेम था, अब क्या करना है, इसे रब कर दो, एक बार इसे लिखना है, लिख लो, स्क्रीन शॉट नहीं लेना है, खुद ही करना है, इसे लिख लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, वीडियो पॉज करो, एक बार लिखो। अब एग्जाम्पल नंबर 9, दैट इज लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास। अब देखो फिर से क्या, रुपीज अपॉन में डॉलर इक्वल टू 70। ओके, अब इसके बाद क्या था, यूरो अपॉन में पाउंड, पाउंड में डॉलर, डॉलर का रेट कितना था 1/1.25। 0.33 आया था ना, 0.833 कुछ समथिंग। अच्छा 1/1.12 मतलब इसका रेट है 8333। अब यहाँ पर फिर से अब किसका रेट देना है, अब पाउंड अपॉन में यूरो, ये कितना था 1.35 था ना, 1/1.35, ये है 0.7407। ओके, फिर से मैं निकालना है रुपीज अपॉन में पाउंड। ओके, कैसे निकालोगे, पहले उसकी इक्वेशन बना लो पूरी। तो क्या करना है, इसमें रुपीज अपॉन में पाउंड, अब इसमें क्या करना है, पहले रुपीज और अपॉन में डॉलर आएगा, और यहाँ पर डॉलर पहले आएगा, अपॉन में क्या आएगा यूरो, और यहाँ पर भी सेम वैसे ही करना है, यूरो अपॉन में क्या आएगा पाउंड। ओके, अब देखो यूरो नहीं, रुपीज और डॉलर, एक डॉलर का कितना रेट है, $1 और 70 रुपए। ओके, अब यहाँ पर रेट किसका गिवन है, डॉलर का, तो डॉलर कितना, डॉलर ऊपर आएगा 1, और यूरो कितना, $1 में कितने यूरो पड़ना है 0.8333। अब नेक्स्ट देखो, 1 यूरो में कितने पाउंड बनेंगे, 1 यूरो मतलब 1 यूरो का मतलब ऊपर यूरो आएगा, नीचे क्या आएगा पाउंड। पॉइंट कितने पॉइंट बन रहे हैं, पाउंड बन रहे हैं, सॉरी कितने पाउंड है 0.7407। ओके, करो 70 डिवाइडेड बाय 0.8333, इसे डिवाइड करो 0.7407, ये भी देखो कितना आ रहा है 113.4 रुपीज, कितने 1 पाउंड इक्वल टू आ रहा है इतना। ठीक है, तो ये था कब, ग्रोथ रेट जब क्या विदाउट बिड और आस्क रेट। ओके, सो आज ग्रोथ रेट कौन सा कराया था, जब क्या गिवन ना हो, विदाउट बिड और आस्क रेट गिवन हो, तो उसमें ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे जब आस्क और बिड रेट गिवन हो, तो उसमें ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, और ये सारी क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट हैं, अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे तुमसे एक भी क्वेश्चन सोल्व होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। तभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक ही है इसमें और कुछ है ही नहीं। आगे सिर्फ कंसेप्ट समझाना है, सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। ओके,
So I think it is enough for today. In next class we will continue gross rate. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.